हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने साइंस में जो बल पढ़े थे, बल का हमने जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कर लिया है। उसके बाद में अपनी क्लासेस थी गति के बारे में, ठीक है, जिसमें गति के प्रकार थे, गति के नियम थे। तो बच्चों, आज जो अपनी क्लास है वो गति के नियमों पर है। किस पर है? गति के नियमों पर, या गति के जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं गति से संबंधित, जिसमें आपका गतियों के प्रकार हो गए, ठीक है, जो सिंपल दूरी विस्थापन पर क्वेश्चन हो गए, या गति के नियमों पर क्वेश्चन हो गए, वो आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एग्जाम की दृष्टि से आप लोग खुद देखोगे, जब क्वेश्चंस को देखोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि हाँ, ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहना। आप लोगों को एग्जाम में इस क्लास से कहीं ना कहीं आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि घड़ी का पेंडुलम, क्या घड़ी का पेंडुलम जो है वो किस प्रकार की गति करता है? घड़ी का पेंडुलम आप लोगों ने सबने देखा है। घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो आप लोगों ने सबने देखा है। घड़ी का पेंडुलम देखा है तो आप लोगों को उसकी गति भी पता होगी। देखो, जैसे मान लो ये पेंडुलम है, तो वो पेंडुलम इस तरीके की गति करता है। ठीक है, अब ये गति सरल रेखीय है क्या? तो बिल्कुल भी सरल रेखीय नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो, मैं एग्जांपल बताऊं कि मान लो जैसे ये घड़ी का पेंडुलम है, ठीक है, जैसे इस तरीके से पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पेंडुलम की जगह हिंदी में अगर शब्द आए तो लोलक भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान रखना, लोलक भी इसे कहा जाता है, सरल लोलक कहते हैं। अब ये गति करता है, ये इस तरीके से गति करता है। इसकी गति जो होती है बच्चों वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। तो क्या ये सरल रेखीय गति है क्या? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अनावर्त गति, देखो मैंने क्लास में आप लोगों को समझाया था कि दो प्रकार की गति होती है, एक आवर्त और एक अनावर्त। आवर्त गति क्या होती है? ऐसी गति जिसमें कोई भी पिंड अपने पथ को निश्चित समय अंतराल में पुनः दोहराता है, उसे तो आवर्त गति कहते हैं। अगर पथ को दोहराने का समय निश्चित नहीं है तो उसे अनावर्त गति करते हैं। तो इसमें पेंडुलम जो है वो निश्चित समय में वापस से आता है, निश्चित समय में वापस से आता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसमें पथ को निश्चित समय में दोहराया जाता है, यानी आवर्त गति, अनावर्त गति नहीं है। तो इसमें ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद का ऑप्शन है यादृच्छिक गति। और बच्चों, यादृच्छिक गति में क्या होता है कि पथ निश्चित नहीं होता, लेकिन इसका पथ निश्चित है, यानी ये भी गलत है। तो नेक्स्ट है दोलन गति, ये दोलन गति है। ठीक है, ध्यान रखना, दोलन गति में मैंने क्या समझाया। देखो कि बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये एक ही है, लेकिन आप लोग ये सोचो, मैंने इसमें 4 गतियां आप लोगों को समझा दी है। तो ये क्वेश्चन, ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं तो इसमें कहीं ना कहीं से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को इन गतियों के बारे में पता चल जाएगा। अब देखो, दोलन गति, दोलन गति में क्या होता है? दोलन गति में ध्यान रखना, पिंड जो है अपने पथ को पुनः दोहराता है, पहली बात। दोहराने का समय निश्चित होता है, दूसरी बात। तीसरी बात, इसमें माध्य स्थिति होती है, जिसके इर्द गिर्द गति होती है। अब देखो, ये पेंडुलम जो है इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये इस स्थिति के इर्द गिर्द गति कर रहा है, यानी ये क्या है? इसकी माध्य स्थिति है। ऐसा समझिए, तो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति होती है। ठीक है, तो इसकी गति कैसी है? दोलन। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे देखो, एक क्वेश्चन और है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति निम्न में से है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर गति करती है, ठीक है, जिसके कारण जो 1 वर्ष का समय बनता है, या 1 वर्ष के अंदर एक चक्कर ये पूरा करती है। इतना आप लोगों को पता है। अब बच्चों, ये एक चक्कर जो पूरा करती है, ये किस प्रकार की गति में आता है वो हमें देखना है। तो देखो, अनावर्त गति, अभी मैंने आप लोगों को समझाया, अनावर्त गति में समय निश्चित नहीं होता पथ को पुनः दोहराने का, लेकिन पृथ्वी की गति में तो समय निश्चित है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, वो समय निश्चित है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति मतलब कोई भी पथ निश्चित नहीं होता, किधर भी कहीं पे भी, जैसे मक्खी उड़ती है, मक्खी का पथ निश्चित नहीं होता, तो वो यादृच्छिक गति है। तो पृथ्वी का ऐसा थोड़ी है, पृथ्वी तो वृत्ताकार पथ पर या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो ये भी नहीं होगा, यादृच्छिक गति भी नहीं हो सकेगी। आवर्त गति देखो,
आवर्त गति और दोलन गति में से क्या है? देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो आवर्त दोलन गति एक प्रकार की आवर्त गति है, दोलन गति एक प्रकार की क्या है? आवर्त गति। क्यों? क्योंकि इसमें पथ को दोहराया जाता है, निश्चित समय में दोहराया जाता है, पथ को दोहराया जाता है, निश्चित समय में दोहराया जाता है। लेकिन सभी आवर्त गतियां दोलन गति नहीं होती, समझना ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, सभी प्रकार की आवर्त गतियां दोलन गति नहीं होती, क्योंकि दोलन गति में एक विशेष बात और आती है कि इसमें मध्य स्थिति होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों ओर पृथ्वी जो है वो चक्कर काट रही है, ठीक है, ये पथ है मान लो, और यहाँ पर पृथ्वी जो इसके चारों ओर चक्कर काट रही है। अभी अपना एक चक्कर जो है वो कितने समय में पूरा करेगी? इस तरीके से 365 दिन, फिर वापिस से इसी पथ पर 365 दिन, फिर वापिस इसी पथ पर 365 दिन, ऐसे ही होगा इसका जो गति होगी। तो ये वृत्ताकार गति हुई, मान लो ये वृत्ताकार गति है, लेकिन वृत्ताकार तो अपने ऑप्शन में नहीं है। अब आवर्त गति को देखते हैं। आवर्त गति की परिभाषा क्या थी कि वही पथ निश्चित समय में दोहराया जाता है। तो देखो इसमें वही पथ जो है हर 365 दिन में दोहराया जा रहा है, यानी निश्चित समय में, तो आवर्त गति इसका आंसर हो जाएगा। अब दोलन गति क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोलन गति में बच्चों क्या होती है? मध्य स्थिति होती है, इसमें कोई मध्य स्थिति नहीं है। जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में, पिछले क्वेश्चन में पेंडुलम था, वो मध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति कर रहा था। देखो इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, जैसे ये पेंडुलम जो है वो इसके इर्द गिर्द, मतलब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अगर मान लो घड़ी बंद पड़ जाएगी तो ये पेंडुलम अंत में आके माध्य स्थिति पर ही रुकेगा। तो माध्य स्थिति पहचानने का ये तरीका कि अगर मान लो साम्य अवस्था है या पिंड रुक जाए तो वो जहां पे आके रुकेगा वो माध्य स्थिति होती है। ठीक है, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना दोलन गति इसका आंसर नहीं होगा, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों के दोनों ऑप्शन दिए। आया समझ में इतना? अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरीय गति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सी गति? स्थानांतरीय गति। याद करो बच्चों, मैंने क्लासों में अच्छे से समझाया है। आप लोगों ने अगर गति के प्रकारों में नहीं पढ़ा है, गति के प्रकार नहीं पढ़े, तो आप लोग देखना अपनी क्लासें हैं गति के प्रकारों से संबंधित, मैंने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया है। आप लोग एक बार उनको जरूर देखना, समझ में आ जाएगा। तो देखो स्थानांतरित गति में कौन सा कथन असत्य है, ये ध्यान रखना, असत्य पूछा है। तो क्या है? पिंड के सभी कण जो होते हैं, पिंड के सभी कण एक साथ गति करते हैं। जैसे मान लो ये सतह है, इस पर एक पिंड रखा है, इसके ये कुछ कण मान लो। ठीक है, अब क्या है कि मान लो ये पिंड इधर गति कर रहा है, कौन सी गति कर रहा है? स्थानांतरित गति। तो पिंड के सभी कण एक साथ गति करते हैं, बिल्कुल सभी कण एक साथ गति करेंगे, एक ही दिशा में गति करेंगे। सभी कण एक ही दिशा में गति करते हैं, ये भी सही है। अगर पिंड इधर गति करेगा तो ये कण भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये कण भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, यानी सारे कण एक ही दिशा में गति करेंगे, एक साथ गति करेंगे। पिंड समतल में गति करता है और पिंड एक विमीय गति करता है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पिंड समतल में गति करेगा या एक विमीय गति करेगा। देखो एक विमीय गति का मतलब है बच्चों, एक विमीय गति का मतलब है कि पिंड सीधी रेखा में चलेगा। पिंड कैसे चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा। आया समझ में? और समतल में गति का मतलब क्या है? पिंड एक तल पर चलेगा। तो इसके वैसे देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन सही है, इसके ये दोनों ऑप्शन सही है। कैसे? जैसे मान लो ये पेन है, ये इस तरफ जा रहा है, इसके सारे कण इसी तरफ गति कर रहे हैं, स्थानांतरित गति। मान लो ये ऐसे जाके, ये तो गति एक विमीय गति हुई, तो एक विमीय गति इसका ऑप्शन हो गया। मान लो पिंड इधर जाके इधर चला गया, तो समतल में गति हो गई है। ये गति कैसी हो गई? समतल में। तो भी इसके सारे कण एक ही दिशा में एक साथ एक ही तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? समतल में गति। तो इसके दोनों ऑप्शन ये हो सकते हैं, दोनों सही हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, यदि सूर्य को स्थिर माना जाए, सूर्य को क्या मान लिया हमने? स्थिर मान लिया। ठीक है, वैसे ध्यान रखना, आप लोगों को बीएससी की है आप लोगों ने, तो आप लोगों को पता है कि सूर्य स्थिर नहीं होता, सूर्य लगातार गति करता रहता है। ये आप लोगों ने एस्ट्रोफिजिक्स की क्लासों में देखा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन अभी अपन जनरल वे में बात कर रहे हैं कि सूर्य मान लो स्थिर है और पृथ्वी निम्न में से कौन सी गति करती है? पृथ्वी जो है वो निम्न में से कौन सी गति करती है? घूर्णन गति करती है क्या? घूर्णन, अच्छा इसमें पूछा है कि कौन सी गति नहीं करती है। ठीक है, तो घूर्णन गति बिल्कुल करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके कारण क्या होता है? दिन रात होते हैं, तो ये गति भी होती है, सही है ये।
वृत्ताकार गति, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार गति करती है, तो ये भी सही है। यादृच्छिक गति, अभी मैंने समझाया आप लोगों को यादृच्छिक गति क्या होती है। जैसे एक मक्खी उड़ती है, उसकी गति को यादृच्छिक, ना तो उसका वेग निश्चित होता है, ना दिशा निश्चित होती है, किधर भी कहीं पे भी उड़ सकती है, ठीक है, तो उसकी गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। तो पृथ्वी की गति ऐसे थोड़ी होती है, ठीक है, तो पृथ्वी यादृच्छिक गति नहीं करती। समतल में गति, बिल्कुल समतल में गति करती है। समतल का मतलब एक तल में गति करती है। जैसे मान लो पृथ्वी इस तरीके से गति करेगी तो ये इसका एक तल हो जाएगा, तो तल में गति करती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन हो जाएगा, आप ये मत समझना ये नहीं है ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा यादृच्छिक गति, ठीक है। इस प्रकार की गति नहीं करती और सब प्रकार की गतियों में पृथ्वी की गति आती है। इसी प्रकार से देखो बच्चों, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस चाहिए तो जैसे ही इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जैसे ही अगर मान लो जैसे मैंने काफी क्वेश्चन बनाए हैं, अगर आज सारे क्वेश्चन नहीं होते तो अगली क्लास में आ जाएंगे। और इन क्वेश्चंस का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, क्वेश्चंस जो है उनकी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन जो भी है इस चैप्टर से। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल कैसे मिलेगा? या तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर आधार स्टडी लिख के सर्च कर लेना, आप लोगों को जो लोगो है वो दिख जाएगा, आप लोग समझ जाओगे, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन करने का तरीका मैं बता दूं बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया, अब क्वेश्चन मिल गया तो आप लोग जो है वो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। अगर आप लोगों ने पहले साइंस की क्लासें ली है, आप लोगों ने पहले पढ़ा है तो, या आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा है, बुक से पढ़ा है या कहीं और ऐप से आप पढ़ रहे हो, तो आप लोग एक बार देखना है कि जो हमने पढ़ा है क्या उससे इन क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं क्या। क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे, आप लोग पुराने पेपर्स देख लेना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप न्यूमेरिकल्स नहीं कराए, तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल भी लेके आया हूँ, जो बेसिक न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल भी मैं लेके आया हूँ, तो आप लोग उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए कि अपनी तैयारी कैसी है, आप लोग इसका मूल्यांकन कर सकते हो। फिर क्वेश्चन को तो मैं समझा ही रहा हूँ, हर एक ऑप्शन को समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए वो ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। अब देखो, किसी पिंड की घूर्णन गति में, किसी पिंड की घूर्णन गति में निम्न में से क्या होता है? घूर्णन गति आप लोगों को पता है, जैसे जैसे एक गेंद को अपन ऐसे घुमा के छोड़ देते तो वो अपनी अक्ष पर घूर्णन करने लगती है। घूर्णन गति जैसे पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति होती है, जैसे लट्टू जो होता है वो घूर्णन करता है, आया समझ में? जैसे पंखा होता है, छत पंखा होता है, उसकी गति घूर्णन गति में आती है। ऐसे देखो, पिंड के सभी कण वृत्ताकार गति करते हैं, बिल्कुल सही है। जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है, मान लो ये एक पिंड है, ठीक है, और इसका जो है ये एक अक्ष है, ये अक्ष है, इस अक्ष के सापेक्ष ये इस तरीके से घूर्णन कर रहा है। आया बच्चों समझ में? इस तरीके से क्या हो रहा है? घूर्णन। अब देखो, एक कण मान लो इसका यहाँ है, एक कण इसका यहाँ है, ऐसे कई सारे कण है। अगर पिंड इस तरीके से घूर्णन करेगा तो ये कण भी ऐसे वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, ठीक है, ये कण भी ऐसे वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उसके सारे कण वृत्ताकार गति करती है, ये हमने क्लासों में पढ़ा है। पिंड के सभी कण एक विमीय गति करते हैं। एक विमीय गति करते क्या? एक विमीय गति का मतलब होता है सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति। अगर ये वृत्ताकार गति है तो सरल रेखा में थोड़ी होगी, तो ये वाली गति इसमें नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, पिंड के सभी कण वृत्ताकार, पिंड के सभी कणों की वृत्ताकार गति का केंद्र घूर्णन अक्ष पर होता है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी कण है इनकी वृत्ताकार गति का जो केंद्र होता है बच्चों, वो कहाँ होता है? इसके घूर्णन अक्ष पर होता है। जितने भी कण है सबकी वृत्ताकार गति का केंद्र कहाँ होगा? घूर्णन अक्ष पर होता है। पिंड के सभी कण आवर्त गति करते हैं, ये भी सही है। कैसे? अगर मान लो पिंड जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में लगा रही है, तो उसके सारे कण जो है 24 घंटे में ही अपना व्रत पूरा करेंगे, अपनी वृत्ताकार गति को पूरा करेंगे। यानी सभी कण कैसी गति कर रहे हैं? आवर्त गति कर रहे हैं, निश्चित समय में अपने पथ को दोहरा रहे हैं। आया समझ में? तो ये ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है और पहला ऑप्शन भी सही है। तो ये सारे सही है। केवल कौन सी गति नहीं होगी? तो पिंड ये एक विमीय गति करते हैं, मतलब एक विमीय गति, तो इसको मुझे लिखना चाहिए
कि किसी पिंड की घूर्णन गति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें क्या पूछा है, असत्य पूछा है हमें कि कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान रखना असत्य कथन ये हो जाएगा। आया समझ में इतना? ये नहीं, असत्य कथन हो जाएगा आप लोगों का, असत्य कथन हो जाएगा ब, ये असत्य कथन होगा। ठीक है, कि पिंड के सभी कण एक विमीय गति करते हैं। एक विमीय गति नहीं होती, इनकी द्विविमीय गति होती है, समतल में गति होती है सभी कणों की। आया समझ में इतना? नेक्स्ट देखो कि घड़ी की सुई किस प्रकार की गति नहीं करती। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि घड़ी की सुई किस प्रकार की, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, घड़ी की सुई से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। घड़ी की सुई किस प्रकार की गति नहीं करती। आप लोग चाहे मिनट की सुई ले लो, चाहे जो आवर की सुई ले लो, चाहे सेकंड की सुई ले लो, कैसी गति करती है उसकी गति को आप लोग देखो, फिर आंसर देखो। क्या आवर्त गति करती है क्या? बिल्कुल करती है। अपना एक चक्कर निश्चित समय में पूरा करती है, वापस से उसी पथ को दोहराती है, तो आवर्त गति हो गई। सही है ये तो। वृत्ताकार गति बिल्कुल करती है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, इस तरीके से वृत्ताकार गति होगी। यादृच्छिक गति वही बात है, यादृच्छिक गति मतलब जो मक्खी की जैसे गति होती है, तो वैसे गति थोड़ी होती है, इसका तो पथ निश्चित होता है, तो इस प्रकार की गति नहीं करती है। ठीक है, समतल में गति बिल्कुल समतल में गति होती है, तो यादृच्छिक गति नहीं करती, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों कि घड़ी की मिनट की सुई की आवृत्ति कितनी होती है। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आप लोगों को यहां पर 2 पॉइंट समझने हैं। अक्सर बच्चों को पता है, फिर भी जिसको नहीं पता तो उनके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं कि 2 शब्द होते हैं बच्चों। एक तो होता है आवर्तकाल। क्या होता है? एक तो होता है आवर्तकाल और एक होता है आवृत्ति। ये 2 आप लोगों को शब्द समझने। एक तो हो गया आवर्तकाल और एक क्या हो गई? आवर्ती। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर को पूर्ण करने में लिया गया समय। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर को पूर्ण करने में लिया गया समय। आवर्तकाल ध्यान रखना, एक चक्कर को पूर्ण करने में लिया गया समय। अब जैसे मान लो कि मैं पूछूं आप लोगों की घड़ी की सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल क्या है, तो सेकंड वाली सुई ध्यान रखना, सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 1 मिनट में पूरी करती है, तो 1 मिनट उसका क्या हो गया? आवर्तकाल हो गया। जैसे मिनट वाली सुई की बात करें, मिनट वाली सुई एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 60 मिनट में पूरा करती है, 1 घंटे में पूरा करती है, तो 1 घंटा उसका आवर्तकाल हो गया। मैं पूछूं कि जो घड़ी की आवर वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, वो एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 12 घंटों में उसका एक चक्कर पूरा होता है, तो उसका आवर्तकाल हो गया। आया समझ में? तो ये आवर्तकाल। नेक्स्ट है आवर्ती। आवर्ती देखो क्या होता है बच्चों, आवर्ती को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या। एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या जो होती है, एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं। जैसे आप लोग पंखे की गति को देखो कि पंखा जो है वृत्ताकार गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो उस स्थिति में वो एक सेकंड में कितने चक्कर काट लेगा, वो उसकी आवृत्ति होती है। और ऐसे ही हमने पूछा है कि मिनट वाली सुई की आवृत्ति क्या होती है। अब सोचो कि मिनट वाली सुई एक सेकंड में कैसे चक्कर अपन निकालें, तो पता है कि एक सेकंड में उसके चक्कर एक से भी कम होते हैं। कितने होते हैं वो हमें देखना है। अब उससे पहले आप लोग ये देखो कि आवर्तकाल को दर्शाते हैं कैपिटल टी से, अक्सर कैपिटल टी से दर्शाया जाता है। आवर्ती को एन से लिख देते हैं, ठीक है, एफ से भी लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो आप लोग ध्यान रखना कि एन जो है वो किसके बराबर होती है? 1/t के। आप लोग ये संबंध ध्यान रखना, इससे आप लोग क्वेश्चन हल कर लोगे। आवर्ती जो है आवर्तकाल के व्युत्क्रम के तुल्य होती है, ठीक है ना।
अब देखो, तो हमें आवर्ती पूछिए तो आवर्ती n बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। आवर्तकाल किसका, मिनट की सुई का आवर्तकाल कितना होता है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि मिनट वाली सुई एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, 60 सेकंड में। मिनट वाली सुई एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, 60 मिनट में, 60 मिनट में, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए सेकंड में। किसमें चाहिए बच्चों, सेकंड में, क्योंकि देखो मात्रक दे रखा है हर्ट्ज। क्या दे रखा है, मात्रक हर्ट्ज दे रखा है। तो हर्ट्ज जो मात्रक है वो 1/सेकंड के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है, 1/सेकंड। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो देखो यहां पर क्या आ गया, 60 मिनट। टी आवर्तकाल फिर से समझो, मैं जो बता रहा हूं। आवर्तकाल आया समझ में, एक चक्र को पूर्ण करने में लिया गया समय आवर्तकाल। फिर है आवृत्ति, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। अब आवर्तकाल और आवर्ती में संबंध देखना है तो ये संबंध है। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक बता देता हूं मैं, उससे आसानी हो जाएगी। इसका मात्रक होता है बच्चों हर्ट्ज या 1/सेकंड। हर्ट्ज या क्या होता है, 1/सेकंड। यानी आप लोगों को जो ये आवर्तकाल लेना है वो किस में लेना है, ये आवर्तकाल आप लोगों को सेकंड में लेना है। आवर्तकाल किस में लेना है, यही ध्यान रखना, सेकंड में। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं, दोबारा बताता हूं इसको। अब ये देखो हमें आवर्ती निकालनी है तो आवर्ती क्या होगा, 1/आवर्तकाल। n बराबर 1/आवर्तकाल किसका, मिनट की सुई का आवर्तकाल। मिनट की सुई एक चक्कर काटती है कितने समय में, 60 मिनट में। आप लोगों को अच्छे से पता है। अब 60 मिनट जो है, 60 मिनट अपन लिख सकते हैं, लेकिन अपना ऑप्शन ये नहीं है, अपना आंसर ये नहीं होगा। टी जो है सेकंड में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू मिनट को अगर सेकंड में बदलूंगा 60 हो रहेगा, यानी 1/3600 हर्ट्ज या 1/सेकंड हो जाएगा। और ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका ध्यान रखना, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा, मैं यहां लिख देता हूं, आप लोगों को ध्यान रहेगा। यहां पर जो ऑप्शन होगा वो होगा 1/3600 हर्ट्ज या 1/सेकंड। ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ध्यान रहेगा इतना। आप लोग ऐसे ही कोशिश करना, आवर वाली सुई के लिए, मिनट वाली सुई के लिए, सेकंड वाली सुई के लिए, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला कि सीधी रेखा में गति करता हुआ एक व्यक्ति 20 मीटर चलकर पुनः 25 मीटर लौटता है। मतलब एक व्यक्ति जो है वो यहां से गति प्रारंभ करता है। मान लो ये 20 मीटर चल रहा है, ऐसे यहां तक पहुंचा, ये ए बिंदु है इसका, ये बी बिंदु है, 20 मीटर ये चल गया इधर। फिर क्या करता है, चलकर 25 मीटर पुनः लौटता है, यानी इधर से वापस से आ रहा है। इधर ऊपर बना देता हूं मैं, इधर से वापस से आ रहा है कितना, 25 मीटर। मान लो ये सी पॉइंट पर आया, ठीक है। इसको इधर लिख देता हूं, ये तो है 20 मीटर और ये है 25 मीटर। ये तो इधर आया और ये इधर गया, ठीक है ना। अब क्या है कि दूरी व विस्थापन होंगे। तो दूरी तो क्या होती है, चली गई दूरी, मतलब पिंड जितना पथ तय करता है, व्यक्ति जितना पथ तय करेगा वो तो है दूरी। तो देखो 20 मीटर तो इधर गया, तो 20 मीटर का पथ तो ये तय कर लिया। 25 मीटर वापस से आया, यानी 25 मीटर का ये पथ तय कर लिया। तो टोटल कितना पथ तय किया, 45 मीटर। तो दूरी तो कितनी हो गई, दूरी तो हो गई बच्चों 45 मीटर। दूरी तो कितनी होगी, 45 मीटर। सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो, विस्थापन भी पूछा है। क्या पूछा है, विस्थापन। विस्थापन क्या होती है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की ये सीधी दूरी। तो ये सीधी दूरी कितनी है, ये टोटल लंबाई 25 हो गई, ये 20 हो गई, तो ये 5 हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, विस्थापन सदिश राशि है। इसने इधर गति प्रारंभ की थी, ये विपरीत दिशा में है, तो यानी विस्थापन जो होगा वो 5 मीटर तो होगा ही, लेकिन माइनस का 5 होगा। क्यों, क्योंकि इसने प्रारंभ में इस तरफ गति प्रारंभ की थी, लेकिन अंतिम विस्थापन इसकी विपरीत दिशा में हुआ, तो माइनस में आएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आप लोग देखोगे तो ये द इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस का भी दूरी विस्थापन में विशेष ध्यान रखना, ये मैंने आप लोगों को क्लासों में समझाया है, ठीक है ना बच्चों।
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चलो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन क्या है, गतिमान वस्तु के लिए असत्य कथन कौन सा है? कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके लिए असत्य कथन क्या है? दूरी शून्य हो सकती है, विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, या फिर विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। अपनी जो अगली क्लास होगी, क्वेश्चन अभी पूरे नहीं हुए, अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें अपन इसी टॉपिक पर जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन लेके आएंगे। और बच्चों, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई सा पार्ट नहीं समझ में आया, या कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है, आप लोगों को समझ में आया, कुछ डाउट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।